सबसे पहले अपने भाइयों को ईद मुबारक। आई होप आप और आपकी फैमिली इस ईद के अंदर सेफ होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे और मजे में होंगे। जबीत मागोमेड शरीपोव रिटर्न करने वाले हैं और यूएफसी के डेना वाइट जो प्रेसिडेंट है उनको पास्ट में प्रॉमिस भी कर चुके हैं कि तुम्हें टाइटल शॉट दूंगा, यूएफसी के अंदर फाइट कर लो आकर वापस। आज की ये वीडियो सिर्फ इसी न्यूज के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगी। आज के इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि यार जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की जो ये फाइट है उसमें क्या 6 महीने वेट करना चाहिए टॉम एस्पिनल को? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा भी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट होंगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हिंदी के अंदर यूएफसी की फाइट न्यूज, एनालिसिस, प्रेडिक्शन देखना पसंद है। पहली न्यूज जबीत मागोमेड शरीपोव से आ रही है। उन्होंने और उनकी टीम ने एक पोस्ट डाला है जिसके अंदर उन्होंने हिंट दिया है कि वो यूएफसी में रिटर्न करने वाले हैं। 2019 का टाइम था दोस्तों, और 6 साल हो चुके हैं उन बातों को जब यूएफसी के फेदरवेट डिवीजन में मागोमेड शरीपोव नंबर 1 कंटेंडर थे। उनको टाइटल शॉट मिलने ही वाला था, लेकिन केल्विन कैटर को हराने के बाद उन्होंने सरप्राइजिंगली यूएफसी से रिटायरमेंट ले लिया और उन्होंने कहा कि मुझे फाइटर नहीं बनना, मुझे एक डॉक्टर बनना है। अब इसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, पर्सनल रीज़न भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें पर्दे के पीछे की हैं। लेकिन ले दे के ये हुआ कि जबीत ने टॉप के ऊपर अपने करियर को गुड बाय बोल दिया। तब से लेकर अब तक 2019 से 25 आ चुका है, 6 साल हो चुके हैं। बार बार यूएफसी ने उनको वापस आने का रिक्वेस्ट किया है कि भाई आ जाओ, तुम इतने पॉपुलर हो, इतने स्किलफुल फाइटर हो, खास करके तुम्हारी जो क्रिएटिव स्ट्राइकिंग है वो अनमैच्ड है। आज के टाइम पर अगर आप मुझसे पूछें कि बेस्ट स्ट्राइकिंग किसकी है तो इलिया टोपुरिया की है। लेकिन अगर मैं मैच करूं जबीत के साथ तो मुझे अभी भी लगता है कि जबीत की स्ट्राइकिंग इलिया टोपुरिया से भी बेटर है। तो यहां पर जबीत 145 के अंदर रिटर्न करने वाले हैं फाइनली 6 साल के बाद। 34 साल उनकी उम्र हो चुकी है। अब 35-36 साल के बाद फेदरवेट डिवीजन में फाइट करना बेवकूफ़ी होगी अगर कोई भी फाइटर फाइट करे, तो ये राइट टाइम है। अगर अभी भी रिटर्न नहीं करते हैं तो उसके बाद तो भूल ही जाना चाहिए। और क्या उनको डायरेक्ट टाइटल शॉट मिलेगा? उनकी टीम की तरफ से ये हिंट तो आ गया है कि वो वापसी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इलिया टोपुरिया ने फेदरवेट डिवीजन की बेल्ट को छोड़ दिया है। अब कोई भी चैंपियन नहीं है 145 में, और पास्ट में भी डेना वाइट ने उनको टाइटल शॉट प्रॉमिस किया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि यूएफसी के अंदर जबीत आए और उनको टाइटल शॉट मिल जाए फेदरवेट डिवीजन में, या फिर एक फाइट के बाद ही वो टाइटल शॉट के लिए फाइट करते हुए हमें दिखाई दे। लेकिन फाइनली इसके लिए जबीत को रिटर्न करना पड़ेगा, और इन 6 साल के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ पॉजिटिव साइन दिखाई नहीं दे रहे, हमें उनका एक्चुअल रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो यहां पर मैं जैसा कहते हुए आया हूं अपनी पास्ट वीडियो में, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। जबीत सीरियसली रिटर्न होने वाले हैं। जो रोगन का दिमाग खराब हो गया है। आप ईमानदारी से सोच समझ कर बताना कि ये जो बातें जो रोगन अभी कह रहे हैं उनको सुनकर आपको नहीं लग रहा है कि यार जो रोगन की ना उम्र हो चुकी है, उनको अब ये यूएफसी के ऊपर कमेंट्री करने के काम से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? क्योंकि जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो उसके सोचने समझने का जो नजरिया होता है वो डिफरेंट हो जाता है, बच्चे जैसा दिमाग हो जाता है। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि यार बैक ऑफ द हेड जो स्ट्राइक्स हैं उनको लीगल कर देना चाहिए। अब कितनों को रोकोगे तुम? और हर फाइट के अंदर कुछ ना कुछ शॉट तो लगते ही हैं। ऐसे तो तुम्हारी आंख के अंदर कुछ लग जाए तो वो भी डेंजरस होता है। तुम्हारी जो जा होती है वो भी वनरेबल एरिया होता है। तो आपका पूरा शरीर ही वनरेबल एरिया है। तो आपके बैक ऑफ द हेड के पीछे ऐसा क्या लगा हुआ है जिसके ऊपर अगर फाइटर्स मार देंगे 2-3 स्ट्राइक तो कुछ हो जाएगा? तो ऐसे में मैं जो रोगन को कहना चाहूंगा कि यू आर आउट ऑफ योर माइंड। आप यूएफसी के गेम को समझते हो, आपको यह भी पता है कि सिर के पीछे जो एक काफ़ी सेंसिटिव एरिया होता है उस पर कुछ तेज स्ट्राइक लग जाए तो उससे डेथ हो सकती है फाइटर की। अब अनइंटेंशनल फाउल या फिर स्ट्राइक्स तो फाइट के अंदर होते ही है, लेकिन वहां पर जो रेफरी होते हैं वो क्या फ्री की रोटियां तोड़ने के लिए बैठे हैं वहां पर? वो लंच डिनर करने नहीं आते, वो यही देखने आते हैं कि फाइट फेयर एंड स्क्वेयर तरीके से चल रही है या नहीं चल रही। और दूसरी बात यह कि इक्का दुक्का फाइटर होते हैं जैसे कि माइकल चैंडलर,
जो बैक ऑफ द हेड पे काफ़ी स्ट्राइक लैंड करते हैं इलीगल, लेकिन उनके अलावा मेजॉरिटी ऑफ फाइट्स के अंदर हमें क्लीन फाइट देखने को मिलती है। तो जो रोगन को मैं कहना चाहूँगा कि भाई आपने खूब पैसे छाप लिए हैं, आपका पॉडकास्ट भी काफ़ी फेमस हो चुका है, लेकिन आप ऐसी ऐसी बातें जब करते हो तो जो जिन्होंने नया नया यूएफसी देखना शुरू किया है उनके माइंड के अंदर ये डाउट आना शुरू हो जाता है कि यार ये बंदा है जिसको लोग लेजेंड बोलते हैं, क्या ये बंदा है जिसको कहा जाता है कि यार इतने सालों से गेम की समझ इसको है। तो भाई अपनी रेपुटेशन को बरकरार रखो, ऐसे फुलिश आपको स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। टॉम एस्पिनल और जॉन जोन्स की फाइट फिक्स होने का नाम नहीं ले रही है, बिरबल की खिचड़ी बन गई है ये, जो पकने को रेडी ही नहीं है। यहां पर डिमिट्रियस जॉनसन का कहना यह है कि कोई महामूर्ख आदमी ही होगा जो 6 महीने वेट करेगा किसी फाइट के लिए। अब 1-1.5 साल से तो वेट कर रहे हैं टॉम एस्पिनल कि भाई जॉन जोन्स आ जाएं मेरे साथ फाइट कर ले, लेकिन अभी उनको 6 महीने और चाहिए। तो यहां पर क्या 6 महीने और वेट करना सेंस बनाता है एक ऐसे फाइटर के लिए जो अपने प्राइम में है, जो अभी इंटरिम चैंपियन है। तो डिमिट्रियस जॉनसन का कहना यह है कि यार तुम अपनी ना इंटरिम टाइटल को डिफेंड कर लो और एक फाइट और कर लो। अगर जॉन जोन्स फाइट नहीं करना चाहता, तुम क्यों एक जगह पर रुके पड़े हो, एक फाइटर के पीछे इतना पागल क्यों? जैसे चैंडलर पागल हो गए थे मैग्रेगर के पीछे, क्या हुआ? पूरा टाइम वेस्ट हो गया, अपना प्राइम टाइम जो 2-3 फाइट कर सकते थे उसके बीच में वो नहीं कर पाए। ऐसा मत करो, बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। लेकिन डिमिट्रियस जॉनसन भाई दिक्कत ये है, टॉम एस्पिनल भी इस चीज के बारे में सोच चुके हैं, लेकिन वो फाइट करे किसके साथ? ये जो बेल्ट उनके पास है इंटरिम टाइटल, बहुत सारे टॉप 5 रैंक्ड जो अपोनेंट्स हैं उनको हराकर ये बेल्ट वो जीते हैं। कौन ऐसा बच गया है कि जिसको उन्होंने हराया नहीं है? तो ये जो हैवीवेट का डिवीजन है ये पास्ट में भी डेड था, अभी भी डेड है और फ्यूचर में भी मुझे डेड ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतना कंपटीशन, इतने फाइटर्स हैं ही नहीं टॉप 10 के अंदर जो नंबर 1 कंटेंडर साफ हमें दिखाई दे रहे हो। तो यहां पर डेना वाइट की और यूएफसी की और टॉम एस्पिनल की भी मजबूरी बन गई है कि अगर कोई फाइट सेल होगी तो वो होगी जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल, और इसके लिए जॉन जोन्स का रेडी होना जरूरी है। और इसीलिए चाहे ना चाहे टॉम एस्पिनल को वेट करना पड़ेगा 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, ये डिपेंड करेगा जॉन जोन्स और डेना वाइट के बीच में नेगोशिएशन के ऊपर। जैक डेला मेडलेना की यूएफसी 315 में बिलाल मोहम्मद के साथ टाइटल फाइट होने वाली है वेल्टरवेट टाइटल शॉट के लिए। तो यहां पर जैक डेला मेडलेना ना ऑनलाइन अपने फैंस से फंड रेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने फाइट कैंप को अच्छे तरीके से अरेंज कर पाऊं, अपने कोचेस को जो है तनख्वाह दे पाऊं और अपना फ्लुएंट तरीके से फाइनेंशियली अरेंजमेंट कर पाऊं। तो मुझे मेरे दोस्तों यार प्लीज हेल्प करो। तो यहां पर यूएफसी के जो फैंस हैं वो डेना वाइट के ऊपर चढ़ गए हैं, वो खरी खोटी सुनाने लग गए हैं और मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक सुना रहे हैं। उनका कहना यह है कि यार एक ऐसा फाइटर जो नंबर 1 कंटेंडर है, बेल्ट के लिए फाइट करना चाहता है, उसकी जेब में तुमने इतने पैसे नहीं डाल रखे कि वो अपनी तैयारी को अच्छे से कर ले। तो यहां पर तुम इतने बड़े धनवान आदमी इस चीज को देखकर कि तुम्हारा नंबर 1 कंटेंडर फंड रेज कर रहा है, तो सोचकर देखो जो अंडर कार्ड फाइटर होंगे उनकी क्या हालत होती होगी। उनके पास तो अपनी तैयारी के भी पैसे नहीं होते होंगे, खाना खाने के भी पैसे नहीं होते होंगे, इवन टीम को देने के पैसे नहीं होते होंगे। तो भाई जब तुम इतनी टिकटें सेल करके यूएफसी ब्रांड से इतना पैसा कमाते हो तो कम से कम अपने फाइटर्स का तो ध्यान रखो। या फिर तुम सिर्फ चुनिंदा फाइटर्स को ही सारे पैसे दे दोगे और जो मिड कार्ड या फिर जिनका इतना नाम नहीं है उनको तुम फ्री में फाइट करवाओगे, या फिर इतने पैसे दोगे कि भाई वो नामात्र ही हो। तो यहां पर जैक डेला मेडलेना की सिचुएशन को देखकर भाई मुझे तो काफी दुख हुआ, लेकिन जिस तरीके से उनकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है ये देखकर फैंस डेना वाइट के सिर पे चढ़ गए हैं, और ये उनके सिर पर चढ़ना बिल्कुल ठीक है। डेना वाइट को पैसे बढ़ाने चाहिए, सिर्फ कुछ ही चुनिंदा फाइटर्स को पैसे देने की बजाय हर किसी फाइटर को पैसे देने चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर यूएफसी के अंदर जो न्यूज अभी आज के टाइम पर सरफेस हो रही है, जो इंटरेस्ट खींच रही है सबका, वो हमने डिस्कस की, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आती रहेंगी। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, टेक केयर।